Well, hello everyone. I'm Sugar Sir here and welcome back to Engineer Education India. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग देखने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट और जो पूरा सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोम वाला पार्ट और सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाला पार्ट हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया था। वो एनिमल किंगडम के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आप सभी बच्चे को मिल जाएगा, जाके मेरे चैनल पे देख लेना। अभी हम लोग पढ़ते हैं फाइलम पॉरीफेरा। ओके, चलो, आई होप कि तुम लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा इस नोट्स के लिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ही मैं ये जो मार्क्ड एनसीईआरटी है वो तुम लोगों को अवेलेबल करवा देता हूँ। ओके, चलो, और आई होप जो लोग मेरे साथ साथ पढ़ते चल रहे हो उन लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स जरूर मिल रहा है। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। मतलब इस फाइलम के अंदर जो मेंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। ओके, दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल इन नेचर। पहले तो हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा नाम में ही है पोर, यानी कि इन लोगों के बॉडी में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए पॉरीफेरा बोल रहे हैं। तुम लोगों को पता ही है, जो तुम लोग बाथ स्पॉन्ज यूज करते हो, नहाने के लिए जो स्पॉन्ज यूज करते हो, उसके अंदर तुम लोगों को बहुत सारा पोर्स देखने को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना। ठीक है, तो इसीलिए इसी नाम के चलते हम लोग इसको पॉरीफेरा बोलते हैं। ठीक है, दे आर जनरली मैराइन, मतलब समुद्र के पानी में मिलता है। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। हम लोगों ने देखा था पहले लेक्चर में कि हम लोग पॉरीफेरा को एसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक के अंदर हम लोग, ये जो तुम लोग देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे है कि सिमेट्री कैसा है पॉरीफेरा का? मोस्टली एसिमेट्रिकल। ओके, मतलब किसी भी साइड से काटो, किसी भी पोर्शन से काटो, बॉडी को तुम लोग दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। देखो, ये हाफ और ये हाफ दिखने में सेम नहीं है। अभी तुम ऐसे काटोगे, सेम नहीं है। किसी भी पोर्शन से काटोगे तुम लोगों को सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। ओके, दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मतलब एकदम प्रिमिटिव वाला, जो एकदम मतलब जो लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म होता है, वैसे ही मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही था यूनिसेलुलर यूकैरियोट किसके अंदर मिलता है? प्रोटिस्टा के अंदर मिलता है। मैं हर लेक्चर में ये रिपीट करता रहता हूँ ताकि तुम लोग ना भूलो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जाके देख लेना कि मैंने पढ़वाया था तुम लोगों को कि प्रोटिस्टा के अंदर तुम लोगों को यूनिसेलुलर यूकैरियोट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जितना यूकैरियोट है वो मल्टीसेलुलर है, लेकिन एकदम प्रिमिटिव नेचर के होंगे। ठीक है, मतलब जिसके अंदर डेवलपमेंट उतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा। सेलुलर लेवल मतलब एकदम बेसिक लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा कि एक एक सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग सेल प्रेजेंट होंगे बॉडी में। ऐसे ऐसे अलग अलग सेल और अलग अलग काम करेंगे। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम। इनके अंदर तुम लोगों को वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम मिलेगा। ये नीट का क्वेश्चन है। इसको तुम लोगों को वाटर वस्क्यूलर सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम, इन दोनों से कंफ्यूज करवा देगा। हालांकि जो वाटर, ये देखो हमारा जो एकाइनोडर्म है, जो एकाइनोडर्म है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एकाइनोडर्म, हाँ, एकाइनोडर्मा के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि इनके अंदर, यहाँ पे मुझको एक सेकंड रुक जाओ, ये रहा वाटर वस्क्यूलर सिस्टम। एकाइनोडर्मा के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? वाटर वस्क्यूलर सिस्टम। ठीक है, मतलब एक वस्क्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हालांकि जो स्पॉन्जेस है उसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पॉन्जेस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। नीट का क्वेश्चन है, यही पे तुम लोगों को कंफ्यूज कर देंगे कि जो वाटर कैनाल सिस्टम यानी कि जो कैनाल की तरह देखने वाला है ना, हमारा जो नाला होता है ना, तो उसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं ना नाले को। ठीक है, और उसी से तो पानी पास होता है, गंदा पानी। तो इसी तरीके का देखने वाला एक सिस्टम इनके अंदर होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर
कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसी में तुम लोगों को कंफ्यूज करवाएगा वाटर कैनाल और वाटर वस्क्यूलर के बीच में। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया नाम में ही ओ पे ही क्या है, छेद है, ये क्या है, पोर की तरह दिखने वाला है ना ओ, तो इसको लेके तुम लोग याद रख सकते हो कि जो ऑस्टिया है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, पॉडीफेरा के अंदर प्रेजेंट होगा। तो पॉडीफेरा के अंदर जो माइन्यूट या फिर छोटा छोटा दिखने वाला पोर्स होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, जिससे वाटर एंटर करता है बॉडी में। इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी, मतलब इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होगा, ऐसा दिखने वाला नियर अबाउट एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। अभी तुम लोगों को मैंने बताई था कि जो सीलोम, सीलोम, ठीक है, जो सीलोम होता है उसके अंदर जो सील, इसका मतलब क्या होता है, कैविटी। तो ये जो सील वाला वर्ड है इसका मतलब ही है कैविटी। हालांकि इसमें तुम लोगों को सीलोम देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर सीलोम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो सील वाला मैंने तुमको सील समझा दिया कि सील का मतलब क्या होता है, कैविटी, और स्पॉन्ज का मतलब क्या है, स्पॉन्ज के अंदर प्रेजेंट हुआ कैविटी। तो इसीलिए हम लोग जो सेंट्रल कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। और इसी स्पॉन्जोसील के अंदर ये ऑस्टिया ओपन होंगे, इसके ऊपर ही जो माइन्यूट पोर्स रहते हैं प्रेजेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया, और इसी से वाटर बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, मतलब वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर अंदर आएंगे इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल के अंदर आएंगे वाटर, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्क्यूलम, मतलब जिस जिस छेद से वाटर निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। जिस जिस से छेद से वाटर निकलेगा बॉडी के बाहर उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्क्यूलम, और जिस जिस छेद से वाटर घुसेगा बॉडी के अंदर उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टिया। ओके, चलो। द pathway of water transport is helpful for in food gathering, मतलब फूड को गैदर करने के लिए ये pathway बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों, देखो ये जो बाहर वाला वाटर है इसके अंदर बहुत सारा प्लैंकटन वाला पार्टिकल है जो कि यूनिसेलुलर होता है, जू फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन वाला। तो इसी वाटर से ये खाना लेके अंदर घुसेंगे और इस खाने को डाइजेस्ट इस अंदर के साइड पे करा जाएगा, और फिर बाहर क्या जो पानी बच गया या फिर विथ वेस्टेज, ये जो वेस्ट हुआ इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म हुआ इस खाने से, तो वो वेस्ट को यहाँ से पानी के द्वारा ऑस्क्यूलम से बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब रेस्पिरेशन भी इसी से होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी इसी से होगा। कुआनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, कुआनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसेल्स एंड द कैनल। ये जो स्पॉन्जोसेल और जो कैनल है इसको कॉलर सेल नाम का कुछ कुछ सेल लाइन करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुआनोसाइट। मतलब ये समझ लो कि ये जो बॉडी का जो लाइनिंग है, जो बॉडी को एक ढांचा देने का काम करेगा, वो है कुआनोसाइट सेल्स, मतलब बॉडी को एक शेप देने का काम करेगा, ठीक है, कुआनोसाइट सेल्स। द बॉडी डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन क्या है, सेल के अंदर होता है, इंटरसेलुलर नहीं, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल के अंदर, इंटर का मतलब होता है दो सेल्स के बीच में होने वाला पार्ट, तो दो होता है इंट्रा और इंटर। इंटर मतलब होता है दोनों के बीच का पार्ट, और इंट्रा का मतलब होता है एक ही सेल के अंदर का पार्ट, ठीक है। तो एक ही सेल के अंदर डाइजेशन होगा। हालांकि मैंने तुमको यहाँ पे समझा भी था क्योंकि यहाँ पे एक एक सेल अलग अलग काम करता है, तो एक ही सेल के अंदर डाइजेशन होगा। कुछ सेल रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेंगे, कुछ सेल वेस्ट को बाहर फेंकने के लिए हेल्प करेंगे। ऐसे ऐसे ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। जहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा वहां पे क्या होगा कि समझ लो बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बना दिया, तो ये एक टिश्यू मिलके एक काम करेंगे, बहुत सारा सेल मिलके एक टिश्यू बना दिया, ये दूसरा टिश्यू दूसरा काम करेंगे। हालांकि ये जो सेल्स है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक टिश्यू के अंदर सेम होगा, ये दूसरा टिश्यू के अंदर सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे टिश्यू लेवल नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे बस सेलुलर लेवल देखने को मिलेगा। ओके, चलो।
देखो, द बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो बॉडी के अंदर का, बॉडी को जो सपोर्ट देगा वो स्केलेटन किससे बना होता है? क्वानोसाइट और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसेल। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो स्पॉन्जोसेल का ढांचा है, बीच का जो कैविटी है, उसका ढांचा कौन फॉर्म करेगा? क्वानोसाइट्स फॉर्म करेगा। लेकिन जो बॉडी का जो स्केलेटन है, जैसे कि हमारा जो स्कल है, जो स्केलेटन है, वो किससे बना होता है? मैक्सिमम मेड अप ऑफ बोन्स, कैल्शियम। ओके, तो यहाँ पे किससे बना हुआ होता है? द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन। ओके, स्पॉन्जिन फाइबर्स, यानी कि एक फाइब्रस स्ट्रक्चर। जब तुम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ोगे, उसके अंदर तुम लोगों को एक बात का जिक्र किया जाएगा कि हमारा जो स्कल बोन है, उसके अंदर तुम लोगों को क्या देखने को मिलता है? फाइब्रस जॉइंट्स, यानी कि जो फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है वो दोनों पार्ट को जोड़ने के काम करते हैं, या फिर बहुत ही हार्ड लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पिक्यूल्स और जो स्पॉन्जिन फाइबर है, एक तरीके का फाइबर है, तो फाइबर क्या काम करेगा? सपोर्ट देने का काम करेगा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट, यानी कि इसके अंदर सेक्सेस सेपरेट नहीं है। एक ही बॉडी के अंदर दो सेक्स तुम लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब मेल और फीमेल बोथ। दैट इज एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। मतलब समझ लो कि एक बॉडी है, उसी के अंदर दोनों स्ट्रक्चर है, पेनिस और वजाइना दोनों स्ट्रक्चर है, और उसी के अंदर ओवम और जो ओवरी और जो हमारा और जो स्क्रोटम है, जो पेनिस के नीचे रहता है, जिसके अंदर तुम लोगों का टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होता है और जिसी के अंदर स्पर्म बनता है, तो वो दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। ये बात समझ लो। हालांकि यहाँ पे स्पर्म ओवम का चक्कर नहीं है और वो स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल के अंदर, सेम स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। ठीक है, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, जो कि एग्स और स्पर्म दोनों ही बनाएंगे, बट एक ही बॉडी में प्रेजेंट होगा। ऐसी बॉडी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। स्पॉन्जेस कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करता है बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक बहुत सारे फ्रेगमेंट, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाएंगे और वही छोटे छोटे टुकड़ा से बहुत सारा स्पॉन्जेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब एसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी इन्वॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी गैमेट्स का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के फॉर्मेशन की, स्पर्म और एग या फिर ओवम के फॉर्मेशन से होगा। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, मतलब गैमेट्स का मिलना, मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना बॉडी के अंदर होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। मतलब मॉर्फोलॉजिकली देखने में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, मतलब एडल्ट से देखने में अलग होगा। ठीक है, डिफर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है, और जब फर्टिलाइज होके जाइगोट फॉर्म हो जाएगा और उससे एम्ब्रायो फॉर्म हो जाएगा, जब उससे बॉडी फॉर्म होगा, तो उस बॉडी का दोनों स्टेज रहेगा, एक लार्वल स्टेज होगा और एक एडल्ट स्टेज होगा। लार्वा देखने में एडल्ट से पूरा अलग होगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, जो कि तीनों में ही एस आता है। तो ये याद रखना, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाथ स्पॉन्ज किसको बोलते हैं? यूस्पॉन्जिया को, और स्पॉन्जिला को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और साइकॉन का मतलब होता है स्काइफा। अभी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, वो है तुम्हारा साइकॉन और स्पॉन्जिला। ये दोनों स्ट्रक्चर देख लेना, ये नीट के आने में इस साल का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंटेरेटा या फिर निटारिया। टिल देन मिलता हूं आपको कल के लेक्चर में।